ओके, तो नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त हेमंत अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ डिफेंस क्रैक्स पे। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं, फैंटास्टिक हैं। कल किसी कारणवश हमारे जो यलगार बैच है ज्योग्राफी की क्लासेस में नहीं हो पाई, बट आज आपके लिए ज्योग्राफी क्लास जो है वो बिल्कुल तैयार है। यलगार बैच को हम ज्योग्राफी क्लास को जो कंटिन्यू कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए लगातार क्लासेस रहें, अच्छे से रहें, बढ़िया रहें। वॉइस का भी मैंने कुछ प्रबंध किया है। वॉइस वगैरह आप ठीक है। काफ़ी बच्चे मुझे शिकायत कर रहे थे कि सर वॉइस अच्छी नहीं आ रही। मैं एक्चुअली माइक भी लेके आया था, माइक वो काम नहीं कर रहा, बट अब मैंने देखो ये जुगाड़ किया। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, वॉइस आप मुझे जरूर लास्ट में बताना। क्लास को पूरा देखना, क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और नई नई चीज़ें मैं आपको पढ़ाते रहता हूँ, नई नई चीज़ें समझाते रहता हूँ। एंड इसी माध्यम को, इसी पर्टिकुलर चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूँ और आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो नमस्कार साथियों, अगर आप डिफेंस क्रैक पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मेरा नाम है सेम अग्रवाल, बाकी क्रेडेंशियल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है, पर आराम से देख लें, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि सामने जो बंदा बैठा है वो कौन है। मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी एजुकेटर भी हूँ मैं। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही है, आपको प्रिपरेशन अच्छी करने की जरूरत है, तो आप हमारे साथ अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस एजुकेटर, अनअकैडमी प्लस एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे भी अपना प्लस का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन प्लस, तो आप ये कोड अप्लाई करना ना भूलें। दिस इज माय रेफरल कोड, कोड है ये SAM10। जैसे ही आप ये कोड लगाते हैं वैसे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। 10% डिस्काउंट के अलावा और भी आपको काफ़ी सारी एग्जिस्टेंसेज मिल जाती हैं, काफ़ी सारे असिस्टेंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ भाई जो प्रीफर करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डाउट लेना। रीज़न, जब हम एस्पिरेंट होते हैं तो एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत सारे डाउट होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी विद्यार्थी की लाइफ में इतना डाउट रहे कि वो बेचारा तैयारी ही ना कर पाए। ठीक है, तो इस चीज को मैं ध्यान रखते हुए हमेशा कोशिश करता हूँ कि डाउट ज्यादा से ज्यादा लूँ, सो दैट आपका प्रिपरेशन अच्छे से चलता रहे। ऐसी मेरा एक बैच है, जैसे अजय बैच है, इसमें तो मैं खैर नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा बैच चल रहा है अर्जुन बैच, उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। वो ऑलरेडी 8 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 29 तारीख से एक नया बैच और आ रहा है मेरा, अल्फा बैच, उसमें भी मैं स्टार्ट करूंगा GS। आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं। 3 महीने रह गए हैं पढ़ाई को। अब नोटिफिकेशन यूपीएससी की तरफ से जारी हो चुका है, दो उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं डाल पाया अपने डिफेंस टेक के ऊपर, बट बहुत जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। स्ट्रैटेजी कैसे लेकर चलनी है, 3 महीने की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, फ्री यूट्यूब चैनल्स कौन कौन से हैं, फ्री क्लासेस कैसे एक्सेस करनी है, ये तमाम टॉपिक्स जो है बिल्कुल आप लोगों के लिए तैयार है। बस इतना थोड़ा सा मैं शेड्यूल हेक्टिक होने की वजह से मैं उन वीडियोस को निकाल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यार मेरे हिसाब से फिलहाल अभी क्लास लेना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपकी क्लास कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। क्लास में लगा रहा हूँ और आप जरूर जरूर इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी विद्यार्थियों को लगता है कि उनको कुछ पर्सनल असिस्टेंस चाहिए, कुछ जरूरत है, कुछ हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल दिक्कत है, घर वालों की दिक्कत है, प्रेशर बहुत ज्यादा, तो मैं आपको लास्ट में अपनी ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम हैंडल एंड नंबर वगैरह दे दूंगा, तो आप उसमें मुझे कम्युनिकेट कर लेना। प्लस लेने के काफ़ी सारे फायदे हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। 24 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए फ्री है, असिस्टेंस पहला असिस्टेंस। 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, दूसरा असिस्टेंट। 12 महीने का अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने का SSB का सब्सक्रिप्शन फ्री है। बेटा SSB की तैयारी भी आपको करनी है, तो क्यों ना अच्छे तरीके से SSB की प्रिपरेशन आप लोग कर लो, राइट। इस तरीके से अगर आप क्लास लेते हैं तो शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर 2 मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है पेड मॉड्यूल, जिसमें डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिकली अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है नोट्स के साथ। दूसरा मॉड्यूल होता है फ्री मॉड्यूल, जहाँ पर वो बच्चे और इवन बहुत सारे बच्चे होते हैं जहाँ पर हम आप अपना बेस्ट देते हैं, कंटेंट अच्छा देने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपके साथ आपको ऐसा ना फील हो कि यार प्लस लेंगे तो ही कुछ अच्छा हो पाएगा। प्लस लोगे तो नो डाउट अच्छा होगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर आप प्लस किसी कारणवश अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप स्पेशल क्लासेस से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, इस बात की गारंटी मेरी है। शाम को 7 बजे, रात को 10 बजे। ठीक है, स्पेशल क्लासेस में अगर आप आएंगे तो इस कोड को यूज़ कीजिए SAM10 को क्लास को अनलॉक करने के लिए। कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं, इट्स अ फ्री क्लास, राइट। रीजन का फीचर आपको मिल जाता है, जिसमें आप ऑफलाइन क्लासेस की तरह ऑनलाइन क्लास में हमसे ओवर द कॉल क्लास के बीच में ही डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। गाइस बिलीव मी, एक बार आके देखो क्लास में, ना मजा आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। इस तरीके से अपने डाउट पूछ सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको प्रो लेवल की चीज़ें चाहिए, तो आप आइकॉनिक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की तरफ से आइकॉनिक भी प्रोवाइड किया जाता है, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है जो मुझे लगती है। बिकॉज असिस्टेंस के बिना, गाइडेंस के बिना, एक प्रॉपर गाइडेंस के बिना प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है, राइट। इस तरीके से ऐप अपडेट कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, डाउट लिंक सेक्शन में जाइए, अपना ऐप फोटो अपलोड कीजिए। एंड फोटो जब आप अपलोड करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, एंड मुबारक हो, आपके आपके डाउट्स के आंसर जो है वो मिल जाएंगे। चलिए साहब, कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपको बता देता हूँ। चीज़ें क्या हैं? अभी तक अपन लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने लिथोस्फीयर वाला जो कंसेप्ट है वो पूरा ऑलमोस्ट निपटा लिया है। लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह कंसेप्ट बता दिया था, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बता देते, वॉल्केनो कैसे बनते हैं वो बता दिया, वॉल्केनो के अलावा अर्थक्वेक का कंसेप्ट क्या होता है, एस वेव, पी वेव, शेडो जोन्स ये क्या होती हैं वो बता दिया, वॉल्केनो कितने टाइप के होते हैं वो बता दिया, सिंडर कोन क्या होता है, पैरासिटिक कोन क्या होता है, ये सब कुछ बता दिया।
तो इन शॉर्ट लास्ट क्लासेस में हम लिथोस्फीयर के ऊपर का जो मामला है वो खत्म कर चुके हैं। अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज एक नया मुद्दा हम पढ़ने जा रहे हैं। और अच्छा, कोशिश मैं ये करूंगा कि आपके लिए थंबनेल पे एक्चुअल एग्जैक्ट टॉपिक का नाम ही डाल दूं, सो दैट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक छूटा हुआ तो आप उस टॉपिक को वहां से उठा के कंटिन्यू कर लो, है ना। मैं ये चीज़ सोच रहा था कि भाई बीइंग अ स्टूडेंट ये चीज़ बहुत हेक्टिक है कि भाई मैं एक एक क्लास को देखूं, फिर मेरे काम की क्या है, मैं किस तरीके से क्या पढ़ूं, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेक्टिक मुझे लगता है। बेटर ये है कि मैं काम करूंगा, कोशिश करूंगा कि थंबनेल टॉपिक का ही डाल देता हूँ सीधे, सो दैट आपको जो भी क्लास पढ़ना हो वो प्लेलिस्ट में जाओ, वो थंबनेल अपडेट होगा, उस पर क्लिक करो और सीधा आप अपनी क्लास लेना शुरू करो। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, आपको ज़्यादा चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है साहब, तो ध्यान से सुनना। अब जो नया मुद्दा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस मुद्दे का नाम है एटमॉस्फेयर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मुझे वॉइस का प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वॉइस अब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। पहले वॉइस क्या हो रही थी, पहले वॉइस गूंज रही थी, अब वॉइस ठीक है मेरे हिसाब से, तो अब ठीक होनी चाहिए वॉइस। अगर अभी भी ठीक नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं फिर इसका कुछ और अरेंजमेंट करूंगा। एंड गाइज बिलीव मी, फीडबैक देते रहा करो, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है फीडबैक। मैं बुरा नहीं मानता, आप मुझे बुरा कहते हो, मैं उससे सीखता हूँ कि हाँ यार बच्चे को ये दिक्कत है, तो इस चीज़ को सुधारते हैं। अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं स्टूडियो अपना खड़ा कर पाऊँ, अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि बहुत अच्छा सेटअप कर पाऊँ, बट जितना मुझसे हो पा रहा है गाइज, यही अपना छोटा सा सेटअप है, छोटा सा आशियाना है, और यहीं पर हम पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह बना रहा तो बहुत जल्दी स्टूडियो पे भी लाएंगे। ठीक है, एक छोटी सी दरख्वास्त मैं और करना चाहूँगा, मुझे जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करें, जल्दी जल्दी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट हम बहुत जल्दी 10 के परिवार बन जाएं। आप लोग के साथ की, आप लोग के योगदान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, ये इस आप लोग के प्यार के और आप लोग के साथ के बिना नहीं होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, मुझे 10 के बनाना है चैनल को, सो दैट हम भी सेलिब्रेट कर पाए कि हाँ भाई हम भी 10 के का परिवार है, डिफेंस क्रैक परिवार। आसान नहीं है, मजाक नहीं हो रहा है। तो गाइस, रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो और के साथ शेयर करो, सो दैट जो नीडी पीपल है उसको भी इस क्लास का आनंद प्राप्त हो पाए। अगेन, हमेशा की तरह जितना मुझसे हो पा रहा है, देखो गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ। लाइक लाइव क्लास सेशंस लेने के लिए मैं भी समर्थ नहीं हूँ, बिकॉज जिस टाइम लाइव लेने का टाइम है उस टाइम मैं अपने थोड़े काम में बिजी रहता हूँ। तो कोशिश ये करता हूँ कि यार आप लोगों को जितना हो पाए मैं आपको प्रोवाइड करता चलूँ। बस आपको हार नहीं माननी, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम लोग ही हार मान गए तो जीवन संकट में आ जाएगा बहुत ज़्यादा तरीके से, गंदे तरीके से। हार मत मानना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। ठीक है साहब, तो पर्यावरण का मुद्दा हम पढ़ने जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर का मुद्दा हम पढ़ने जा रहे हैं, और देखते हैं एटमॉस्फेयर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। राइट, देखो, एटमॉस्फेयर का कंसेप्ट क्या है, कुछ नहीं है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है हवा का सर्कुलेशन, हवा का संचालन। मेरी बात ध्यान सुनना, हवा का सर्कुलेशन, हवा का संचालन। अब आधी जनता को ये नहीं पता भाई हवा क्या है। भाई हवा भी कुछ नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा भी कुछ नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, भिन्न भिन्न प्रकार की गैसेस का मिक्सचर है हवा। और जब वो चलती हैं उसी को तुम क्या कहते हो, एटमॉस्फेयर कहते हो। सर हवा किस डायरेक्शन में चलती है, कौन सी शेप में चलती है, तो स्पेयर शेप में चलती है, बिकॉज तुम्हारी पृथ्वी भी एक स्पेयर शेप का टाइप का गोला ही है। यहाँ पर मल्टीपल गैसेज आपको मिल जाती है, जैसे सबसे पहली गैस आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ अ गैस जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मिल जाती है, लमसम 7.78.08% के आसपास। नाइट्रोजन के बाद अगर आप देखोगे तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन के बाद आर्गन मिल जाएगा, आर्गन के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ऐसी तमाम गैसेज हैं जो आपको हमारे पर्यावरण में जनरली देखने को मिलती हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उस नोट्स में इमेजेस वगैरह होंगी, उन इमेजेस को जरूर से ध्यान से पढ़ना, बिकॉज ये चीज़ों के ऊपर भी यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे ऑक्सीजन पूछो तो 20.9% आपको देखने को मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं गाइस, बिलीव मी, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी देखने के लिए। 0.93% आपका आर्गन है। चलते 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 सबसे नीचे आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको देखने को मिलती है 0.1 2 3 4 5%, ये हाइड्रोजन है। तो ये चीज़ें हैं जो सीडीएस तक के पेपर में आ रखी हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हो, अगर सीडीएस के पेपर में आ सकती है तो एनडीए के पेपर में आना कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट वी नो कि इस बार एनडीए के पेपर में क्वेश्चन रिपीट किया गया था यूपीएससी द्वारा, और वो क्वेश्चन आईएएस के पेपर का क्वेश्चन था। तो ये जो गैसेज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ऐसी तमाम गैसेज हैं, ये तो वो गैसेज हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी है कि ये गैसेज हैं जिनके माध्यम से आपका जो एटमॉस्फेयर का कंसेप्ट है वो बना है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक बच्चे एक चीज़ काफ़ी आप लोग सोचते होंगे कि यार सर जो है आधे आधे घंटे के सेशन लेते हैं, 25-25 मिनट के सेशन लेते हैं, 20-20 मिनट के सेशन लेते हैं, 40-40 मिनट के सेशन लेते हैं। यार देखो, इस रीज़न बताता हूँ, रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि अभी मैं तुमको लेके चल रहा हूँ कि सो दैट तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। इसका रीज़न सुनो, इसका रीज़न ये है कि अभी काफ़ी सारे बच्चों के बोर्ड चल रहे हैं। ठीक है,
कहीं के किसी को कॉलेज के पेपर चल रहे, किसी के कहीं के एग्जाम चल रहे, किसी के कहीं चल रहे। यार ये भी तो हमारे बालक है ना, ये भी तो हमारे बालक है छोटे छोटे, इनका नुकसान कैसे कर दूं मैं? मुझे बताओ इनका नुकसान कैसे कर दूं? मैं एक एक घंटा छोड़ो, मैं 3 3 घंटा पढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं सबके साथ सबका विकास करने वाला व्यक्ति हूँ, तो एटलीस्ट सब क्लास में प्रेजेंट तो हूँ। यही रीजन है कि मैं भी थोड़ा थोड़ा करके चला रहा हूँ, सो दैट ये जो बेचारे हैं, ये जो छूट गए हैं, इनका नुकसान ना हो। मैं बहुत बच्चे देखता हूँ ऐसे मैसेज करते हैं मुझे, कॉल करते हैं कि सर प्लीज़ थोड़ा रोक दो सर, हमारा छूट जाएगा सर। देखो अब उनको भी मैं नहीं कह सकता और तुम्हारा भी नुकसान नहीं कर सकता, समझ रहे हो? तो दोनों ही चीज़ें करनी पड़ती है बेटा। मैं यहाँ तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ मैं बैठ के मैं बोलता रहता हूँ बस, लेकिन मेरी जगह पर आके देखोगे तो तुम समझोगे नहीं यार, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हेक्टिक है ये चीज़ें मैनेज करना, एंड लिटरली ये है, दिस इज द थिंग। खैर कोई बात नहीं, अब अपन लोग तो पढ़ ही रहे हैं, हम अपन लोग अच्छे से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात थोड़ी है। चलिए, तो एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ देखो, अब एटमॉस्फेयर क्या है सब, ये मैंने बनाई देखो पृथ्वी, ये मैंने बनाई देखो, ये क्या बनाई मैंने, ये बनाई मैंने आई अर्थ, ये मैंने बनाई अर्थ। अर्थ के होता क्या है, अर्थ के मतलब यूं समझो कि अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर टाइप की खींची हुई है, ऐसे समझो इसको। अर्थ के चारों तरफ एक लेयर टाइप की खींची हुई है, मेरी बात ध्यान सुनना। अर्थ के चारों तरफ एक लेयर टाइप की खींची हुई है, ठीक है। ये जो लेयर स्टार्ट हो रही है इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेयर, इसी को कहा जाता है पर्यावरण। ये जो लेयर स्टार्ट हो रही है साहब, इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेयर, इसी को कहा जाता है पर्यावरण। अब इस पर्यावरण के अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर मल्टीपल अलग अलग लेयर्स होती हैं। जैसे अर्थ के सबसे पास जो लेयर आपको देखने को मिलती है उस लेयर का नाम होता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। थोड़ा और ऊपर जाओगे, जब आप और ऊपर जाते हो तो आपको एक लेयर और देखने को मिलती है, उस लेयर का नाम होता है स्ट्रेटोस्फेयर, इस लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, इस लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। थोड़ा आप अब और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, तो और ऊपर जब आप जाते हो तो आपको एक लेयर और देखने को मिलती है, इस लेयर का नाम क्या है, इस लेयर का नाम है भाई स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के थोड़ा और ऊपर जाते हो तो आपको मिलते हैं थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के ऊपर और जाते हो, बिल्कुल बाहरी क्षेत्र में जाते हो तो आपको मिलती है एग्जोस्फेयर। तो क्वेश्चन देखो, अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। अर्थ के सबसे दूर लेयर कौन सी, एग्जोस्फेयर। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है हमारे पर्यावरण की, एग्जोस्फेयर। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है हमारे पर्यावरण की, ट्रोपोस्फेयर। ओजोन लेयर कहाँ है, ओजोन लेयर यहाँ है, यहाँ है ओजोन लेयर, ये पड़ता है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में, ये ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर का काम क्या है, क्यों ओजोन लेयर बनता है, जरूरत क्या है, सूरज की किरण अर्थ में कितनी देर में आती है, क्या होता है, कैसे होता है, तमाम चीजें हैं साहब जो आपको पढ़ने की हैं। एंड गाइस बिलीव मी, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएंगी तो जीवन संकट में ही रहेगा। हर चीज़ एग्जाम नहीं है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ अपने बच्चों को, हर एक चीज़ एग्जाम नहीं है, एटलीस्ट यू हैव सम नॉलेज, सब बेसिक नॉलेज, कि अगर कहीं जा रहे हो कल को कि तुम्हारे बच्चे ने पूछ लिया पिताजी ये बादल क्यों चल रहे हैं, तो वहाँ पे बताऊंगा बेटा, कल बताऊंगा, ये ना बोलो, पता होना चाहिए साहब, पता होना चाहिए। बेइज्जती कराने से अच्छा है कि अभी मेहनत कर लो, अन्यथा जीवन बहुत ज़्यादा संकट में आ जाएगा बाद में, मुझे बिल्कुल भी मत कहना, ये ध्यान रखना मुझे मत कहना भाई। अब चलो आगे बढ़ो, ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, हम आपको नहीं कहेंगे, लेकिन पढ़ा तो दो। ठीक, तो एक एक करके लेयर पढ़ते चलो, ठीक है। सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर की हम बात कर रहे हैं। देखो ट्रोपोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोस्फेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है साहब बिकॉज ये दिस इज अर्थ, ठीक है। अर्थ के जब आप लमसम लमसम 12 किलोमीटर के आसपास ऊपर जाते हो, मेरी बात ध्यान सुनना, अर्थ के आसपास लमसम लमसम 12 से 18 किलोमीटर जब आप ऊपर जाते हो, अर्थ के लमसम लमसम 12 से 18 किलोमीटर जब ऊपर जाते हो, तो ये पड़ता है, ये पड़ता है, इसको कहते हैं शोभमंडल। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है साहब कि आप देखते हो बादलों का आना, बारिश का आना, हवाओं का चलना, बादलों का बनना, बादलों का बनना, बारिश का आना, हवाओं का चलना, सब यही होता है, सब यही होता है। वेदरिंग कहते हैं इस कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को कहते हैं वेदरिंग। जो मौसम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं, किस लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में। तो हवाओं का आना, बादलों का चलना, बादलों का चलना, हवाओं का आना, ये सब इसी लेयर में होता है, ध्यान रखना। ट्रोपोस्फेयर 12 से 18 किलोमीटर तक की रेंज में आपको देखने को मिलती है। एक यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लो, एक कंसेप्ट अपन लोग पढ़ते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, एक कंसेप्ट अपन लोग यहाँ पे पढ़ते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, मिनिमम तापमान दर होता है कि प्रति किलोमीटर जब आप पृथ्वी से ऊपर जाते हो तो तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। प्रति किलोमीटर जब आप ऊपर जाते हो तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। तो जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे, अगर मैं कह रहा हूँ 10 किलोमीटर भी ऊपर चले गए, तो लमसम लमसम यहाँ पे -60 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा। ठंडी इतनी लेयर होती है,
ये इतनी लेयर ठंडी होती हैं कि जब आप ऊपर जाते हो पृथ्वी से 1 किलोमीटर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटता है। तो आप इमेजिन करो कि ये 12 से 18 किलोमीटर तक की रेंज में है, तो कितना तापमान जो है वो घट जाएगा। मैं ओवरऑल एक लेकर चलूँ तो वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कितना, -60 का कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे साहब, तो ग्राफ कुछ टाइप का बनेगा। लेट टेक एग्जांपल कि ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे तापमान हो गया, ठीक है, और कहीं यहाँ पे जीरो है, तो तापमान यहाँ पर माइनस पहुंच जाएगा। ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, ये माइनस में पहुंच गया, ये ट्रोपोस्फेयर का तापमान हो गया, ठीक है। अब ऊपर चलोगे, ये ग्राफ बन रहा हूँ मैं, अब आगे बढ़ो। इसके बाद जो दूसरी लेयर आती है उस लेयर का नाम होता है स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद जो दूसरी लेयर आती है उस लेयर का नाम होता है स्ट्रेटोस्फेयर। सर स्ट्रेटोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओजोन। क्या कंसेप्ट है देखो, ये रही पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर गए ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाओगे ये स्ट्रेटोस्फेयर। कुछ और ही बन गया, ये तो सब कुछ और ही बन गया। दोबारा बनाता हूँ। पृथ्वी के ऊपर गए ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाओगे दिस इज योर स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ऊपरी स्ट्रेटोस्फेयर में इस लेयर पे यहाँ पे होती है ओजोन। ओजोन का काम क्या होता है? ओजोन का काम ये होता है कि जो भी यूवी रेस सूरज की आती हैं, जो भी यूवी रेस सूरज की आती हैं उसको छलनी करके, उसको छान के, उसको फिल्टर करके पृथ्वी पे भेजता है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अब ये O3 बनता कैसे है? एक्चुअल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं सनलाइट की वजह से, और वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाते हैं, जिससे O3 का कंसेप्ट बनता है। ध्यान सुनना, ट्रोपोस्फेयर में मैंने कहा कि तापमान जो है वो -60 में रहता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की वजह से यही तापमान 0 डिग्री पर जाता है। बिकॉज यहाँ पर सूरज की किरण क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर सूरज की किरण ट्रैप हो रही है। ट्रोपोस्फेयर में कोई भी सूरज की किरण ट्रैप नहीं होती, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की वजह से यहाँ पर सूरज की किरण ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से तापमान घटने की जगह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तापमान घटने की जगह बढ़ जाता है। तो यहाँ पर तापमान कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर तापमान वापस जीरो के आसपास आ जाएगा, इस टाइप से। ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गई। यहाँ पर तापमान कहाँ आ गया? देखो यहाँ पर तापमान वापस जीरो के आसपास आ गया, -60 तक पहुंचा, ये वापस जीरो पे आ गया। देख ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये है ट्रोपोस्फेयर, ये मैंने बनाया स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, जितने भी आप फ्लाइट्स वगैरह देखते हो, जितने भी आप जेट्स वगैरह देखते हो, वो सब यहीं उड़ते हैं, ओजोन के नीचे। ओजोन के नीचे जितने भी आप फ्लाइट्स वगैरह देखते हो, जितने भी जेट्स वगैरह देखते हो, वो सब इसी लेयर में उड़ते हैं, ओजोन लेयर में, सॉरी ओजोन के नीचे, ठीक है। बादलों के ऊपर, ओजोन के नीचे, कभी नोट करना। दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर, दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर। अब कहानी आगे बढ़ी। अब कहानी आगे बढ़ती है तो फिर दोबारा से एक लेयर तुम्हारे सामने आती है जिसको आप मीजोस्फेयर के नाम से जानते हो, जिसको आप मीजोस्फेयर के नाम से जानते हो। देखो, अर्थ, ट्रोपो, स्ट्रेटो, अब आती है मीजो। मीजोस्फेयर कुछ नहीं है, सूरज की किरण आती है, लेकिन यहाँ पर सूरज की किरण को ट्रैप करने के लिए कोई नहीं बैठा है, तो इसीलिए मीजोस्फेयर का जो तापमान होता है वो -90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसीलिए मीजोस्फेयर को कूलेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर कहा जाता है। इसीलिए मीजोस्फेयर को कूलेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर सूरज की किरण को ट्रैप करने के लिए कोई भी लेयर नहीं है, कोई भी परत नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ था कि पृथ्वी का जो पर्यावरण है वो किससे गर्म होता है, शॉर्ट वेव से या लॉन्ग वेव से? शॉर्ट वेव वो वेव होती हैं जो सूरज की पृथ्वी पर आती हैं, लॉन्ग वेव वो वेव होती हैं जो पृथ्वी इमिट करता है। भाई तुम्हें गर्मी लगती है अगर, तो तुम पंखा चलाते हो ना, पृथ्वी को गर्मी लगेगी तो पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में सूरज की गर्मी को बाहर फेंकती है। ध्यान रखना, दिस इज मिजोस्फेयर, दिस इज मिजोस्फेयर। देखो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, समझने की देर है। मध्य मंडल कहते हैं इसको हिंदी में, हिंदी में इसको कहते हैं मंडल मंडल, शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल। शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल। मध्य मंडल को मिसोस्फेयर कहा जाता है। दिस इज द कूलेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कूलेस्ट लेयर है, और बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी ये आपको लेयर देखने को मिलती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको जो लेयर मिलती है उस लेयर का नाम होता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, अच्छा इसका ग्राफ तो देखो जरा, इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कहाँ पहुंच जाएगा? ये स्ट्रेटोस्फेयर था, अब ग्राफ वापस यहाँ पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रहा -60, ये रहा -90, ये मिजोस्फेयर हो गया, ये मिजोस्फेयर हो गया। अब थर्मोस्फेयर में देखो क्या होगा, थर्मोस्फेयर में आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयंस, आयन कटायन, बिकॉज थर्मोस्फेयर में दो लेयर है, एक होती है आयनिस्फेयर, एक होता है आयनोस्फेयर, एक होता है एक्सोस्फेयर। एक होता है आयनोस्फेयर, एक होता है एक्सोस्फेयर। आयनोस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है? आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर
हीट जनरेट होती है, वहाँ पे सूरज की किरण ट्रैप नहीं होती लेकिन हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो लेयर क्या रहती है, गर्म रहती है, और तापमान वहाँ पर क्या रहता है, आपको बढ़ता हुआ दिखता है। एग्जॉस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका कुछ स्टडीज नहीं है, इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होता, जोग्राफर्स इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पता लगा पाए, लेकिन ये जरूर पता है कि एग्जॉस्फेयर इज द लेयर जहाँ पे हमारी सैटेलाइट्स वगैरह रिवॉल्व करती रहती हैं, जो हमारी सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं वो रिवॉल्व करती रहती हैं, वो एग्जॉस्फेयर में होता है, बस इतना पता है। तो अब ग्राफ अगर आप देखोगे तो ग्राफ वापस कहाँ जाएगा, ग्राफ देखो, ग्राफ जाएगा वापस से इधर की तरफ, ग्राफ जाएगा वापस से इधर की तरफ, क्यों? क्योंकि आयंस की तरफ है, आयंस में क्या हो रहा है, आयंस की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, और वापस से आप देखोगे एग्जॉस्फेयर में ये और आगे की तरफ निकल जाएगा, मतलब ठंडे की तरफ निकल जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्चुअल कि तापमान बढ़ने से, हाइट बढ़ने से और तापमान में गिरावट बढ़ावट कैसी होती रहती है। एंड इस टॉपिक को कहा जाता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इस टॉपिक को कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको एटमॉस्फेयर यानी पर्यावरण का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत आराम से समझदारी के साथ पता होना चाहिए। रीज़न, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं समझ में आएगा तो एयर प्रेशर्स कैसे मूव करती हैं ये समझ में नहीं आएगा, एयर का सर्कुलेशन कैसे होता है ये समझ में नहीं आएगा, एयर का संचालन कैसे होता है ये समझ में नहीं आएगा। अगर ये सब समझ में नहीं आएगा तो तुमको इंडिया में मानसून कैसे आता है ये समझ में नहीं आएगा, इंडिया का मानसून समझ में नहीं आएगा तो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे होती है ये समझ में नहीं आएगा। ये सारी की सारी कहानियां जो है बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अगर आपको एक भी चीज़ मिस कर दी अगर आपने गलती से, तो भैया सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, बाद में मुझे बिल्कुल भी मत कहना। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करी, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। जाते जाते अभी फिलहाल जाने का समय हो गया है मेरा, बिकॉज एक छोटा सा टॉपिक था ये मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। 8218169201 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ये मेरी इंस्टा आईडी है, मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ पे भी मुझे मैसेज भेज सकते हो। ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल आईडी ले लो, संयम अग्रवाल 28 स्पेस नहीं है बीच में, 28@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। मेरी ईमेल आईडी पे मुझे क्वेरी वगैरह पूछ सकते हो, कोई हेल्प वगैरह चाहते हो तब भी आप मुझे हेल्प के लिए कुछ कह सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात कहीं से कहीं तक भी नहीं है। शर्माने की जरूरत नहीं है, जब तक हेल्प के लिए बोलोगे नहीं, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे सपने नहीं आ रहे हैं कि मुझे आपको हेल्प करनी है। ठीक है गाइस, इसके अलावा कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप बेशक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे ये चीज़ दोबारा बता दो। अगर आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन सही से नहीं हो रही तो आप हमारे साथ अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हैं, जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ है, बिकॉज आपको अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी खासी तैयारी करवा देते हैं अपन लोग, वहाँ पे भी अपन आप जुड़ सकते हैं हमसे। अब आप बोलोगे सर आप अभी तो जल्दी जा रहे हो, ये तो आधे घंटे का भी लेक्चर पूरा नहीं हुआ। बेटा एटमॉस्फेयर का मुद्दा मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, इसको आराम से देखो समझो। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट मुद्दा पढ़ाऊंगा जिसको आप एयर सर्कुलेशन कहते हो, हवाओं का संचालन कैसे होता है। वो मुद्दा थोड़ा बड़ा है, थोड़ा गहरा है, उसको आराम से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।